नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं ललितपुर ज़िले के एक बड़े परिवार की हस्ती और हाल ही में बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी घोषित हुए चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा जी के पास। तो चंद्रभूषण जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में आपकी जीत होगी क्या? देखिए, जो आपने कहा बीएसपी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, घोषित तो हम बहुत पहले हो चुके थे। हम तो अब नामांकन भी भर चुके हैं, नॉमिनेशन फाइल भी कर चुके हैं। अब तो हम जनता के साथ हैं, जनता के लिए मैदान में हैं और जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। और ये चुनाव आप जो जीत रह सकते हैं या नहीं, ये जनता से पूछिए। जनता ने तो एक तरफा माहौल कर दिया है। भाजपा, सपा, कांग्रेस तो यहाँ तो टक्कर में नहीं दिख रही है। हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। हम लोग जनता के साथ हैं, जनता का आशीर्वाद है और हम लोग चुनाव जीतेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। एक तरफ जहां कांग्रेस माफ़ कीजिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं आप, समाजवादी पार्टी एक तरफ कह रही है कि हम चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम चुनाव जीतेंगे। तो इस मेल पूरे में आपको बहुजन समाज पार्टी का जो कैटर वोट है वो पूर्ण तरीके से समर्थन क्या मिल रहा है इस चुनाव में? वो देखिए, पूरा वोट बैंक है, वो हमारे पार्टी का है, हमारा है, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत का है। पूरा वोट हमारा है, कहीं वोट में कोई बिखराव नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं। हम लोग की जनता, गुड्डू राजा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ का हर एक कार्यकर्ता गुड्डू राजा अपने आप समझ के चुनाव लड़ रहा है। हर पोलिंग पर गुड्डू राजा अवेलेबल है और कोई इसमें कोई डाउट नहीं है कि चुनाव, वो तो बात हवा की बातें कर रहे हैं। इस टाइम देख रहे हैं कि भाजपा सपा तो पूरी हवा की बातें कर रही है, मीडिया में भी, अखबारों में भी, बातों में भी। लेकिन बीएसपी हमेशा जनता के बीच में रही है, फील्ड में रही है। जब चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे तो हम लोग की सीटें सबसे ज़्यादा होंगी, तो सरकार बनाने में हम लोग आगे रहेंगे। और सरकार किसी तरह नहीं बन पाई हम लोगों की, मतलब तो हमारे बिना सरकार भी नहीं बनेगी। एक तरफ जहां कुशवाहा वोट बैंक हावी रहा है, 2007 का चुनाव हो जब भगत राजा को चुनाव हराया गया, 2010 का जो उपचुनाव हो, 2012 का चुनाव हो, 2017 का हो, लगातार कुशवाहा कैंडिडेट ललितपुर सदर विधानसभा पर जीतते हुए दिखाई दिए हैं। तो इस बार भी 2 कैंडिडेट कुशवाहा हैं, तो उनसे डर भय की स्थिति कुछ है क्या आपके अंदर? हम तो देखो दूसरी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक समाज के दम पे चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। हमारे साथ जो है जाति ना पाती, हम तो सिर्फ हाथी पे हैं। हम हर समाज के साथ है, हर जाति हमारे साथ है, हर वर्ग हमारे साथ है, चाहे कोई भी वर्ग हो, सब समाज हमारे साथ है। अनुमानित तौर पर आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आपको फाइट करती हुई नजर आ रही है इस चुनाव में? देखिए, आपने पूरा देखा होगा कि जैसे बसपा वाले हमारे हैं, आप तो हम लोग बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। सपा वाले चिल्ला रहे हैं कि हमारे गुड्डू राजा से, बीएसपी के प्रत्याशी से फाइट है। भाजपा वाले भी यही कह रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं। लेकिन हमने तो यही कह रहे हैं कि हमारी किसी से फाइट नहीं है, ना हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, ना कुछ लेना देना हमारा। हम तो अपनी बात रख रहे हैं। जो गाँव में सड़कों की प्रॉब्लम है, महिलाओं को उनको जो पेंशन मिलना चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। सरकार के द्वारा किसानों के साथ धोखा हुआ है, नौजवानों के साथ धोखा हुआ है, तो हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। गांव में अभी हमारे सब लोग घूम रहे थे, सड़कें की हालत देख लिया आपने कितनी ख़राब हालत है। तो ये विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, वो जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, बस इतना अंतर है। तो 2022 में जब आपकी सरकार बन जाएगी, आप एमएलए बन जाते हैं ललितपुर सदर विधानसभा से, उसके बाद क्या जो समस्याएं अभी तक रही हैं, विगत चुनाव में इतने प्रत्याशी जीते, उसके बाद भी वो समस्याएं हल नहीं हुई, तो क्या आपके आने के बाद आप हल कराएंगे? सबसे बड़ी समस्या तो उनके साथ ये थी कि ये लोग जीतने के बाद सीधे विधायक निधि पर तुल जाते थे कि विधायक निधि से पैसा कैसे कमाए। विधायक निधि से 25-30% तो पहले उनको जेब में आना चाहिए था, फिर काम कराना था। तो काम कैसे होगा जब 25-30% की जेब में जा रहा है, फिर बाकी दूसरी जेब में जा रहा है, तो ज़मीन पर काम ही नहीं होता था। हमने तो ये बोल दिया, ये प्रथा हम ख़त्म करेंगे, कोई कमीशन नहीं होगा। विधायक निधि जो होगी वो जनता की निधि होगी, जनता के बीच में होगी, उसी में विकास में रूप में दिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2022 का जो आने वाला चुनाव है इसमें हमारी पार्टी विजयश्री को प्राप्त करेगी। तो और आप लोगों से मिलेंगे, आप लोगों से निवेदन, हमारे चैनल RL वाल जर्नलिस्ट को आप सभी लोग